2014, 2019 और 2024 अगर मैं बात करूं पर्सनली अपनी, मीडिया के क्षेत्र में होने के बावजूद सारी एजेंसियां इस समय हार गई हैं। किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है कि आखिर में हवा किस तरफ चल रही है। 24 में कोई लहर नहीं है। ये जरूर है लोगों में ये नौकरियों को लेके, स्वास्थ्य को लेके और उससे भी बड़ी बात महंगाई को लेके एक आक्रोश है। अगर बात करें रविंद्र जी तो कोई लहर नहीं है, फिर भी कैसे भारतीय जनता पार्टी इतने कॉन्फिडेंस में बोल रही है कि अब की बार 400 पार। आज की तारीख में यदि आप ग्राउंड लेवल पे जाएंगे तो कहीं पे कोई लहर नहीं है। जो देश के सामाजिक मुद्दे हैं, आर्थिक मुद्दे हैं, उनको लेकर ये चुनाव हो रहा है। ये चुनाव मुद्दे आधारित है। आरोप लगा रही है कि अमेठी से भागकर राहुल गांधी अपनी एक सेफ सीट पे जा रहे हैं। अमेठी में चुनाव नहीं लड़े क्योंकि उनको पता है कि इस बार भी वहाँ से वो हार जाएंगे। क्या कहेंगे इस पे? नहीं, ये पहली बार देख रहा हूँ इतने लंबे समय से, करीब 50 साल से तो मैं देख ही रहा हूँ। 10 साल का रहा हूँगा तब से मैं देख रहा हूँ, 50 साल से मैं देख रहा हूँ चुनाव। पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 दिन 11 दिन के बाद ये परसेंटेज दिया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं संविधान को लागू कराने में, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर रचित संविधान जिसके अंतर्गत ये सब चल रहा है देश, तमाम सरकारें आने के बाद भी किसी सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर अधिवक्ता जो समाज का सजग प्रहरी है उसके लिए कोई कार्य नहीं किया, जिससे हम लोग बहुत व्यथित हैं। नमस्कार, मेरा नाम विशाल सिंह है और आप ट्रेंड भारत देखना शुरू कर चुके हैं। मौसम में इतनी तपीस नहीं है जितनी सियासी तपीस बढ़ चुकी है। जी हाँ, 2 चरण के मतदान हो चुके हैं और तीसरा चरण 7 मई को होना है। क्या होगा ये तो 1 जून को पता चलेगा, लेकिन अभी इस समय 2 चरणों के चुनाव के बाद हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इस समय मैं कानपुर में हूँ और ख़ास बात यह है कि कल प्रधानमंत्री मोदी की रोड शो यही कानपुर में होने वाला है। मैं इस समय कानपुर जिला न्यायालय में हूँ और यहाँ पंडित रविंद्र शर्मा जी हैं, मैं इनसे बातचीत करूँगा। रविंद्र शर्मा जी, क्या स्थिति है चुनाव की? अगर मैं पहले बात कर लूँ यहाँ के प्रत्याशियों की, तो रमेश अवस्थी भारतीय जनता पार्टी, आलोक मिश्रा कांग्रेस और बसपा के कुलदीप भदौरिया, 3 लोग हैं यहाँ से चुनावी मैदान में। तो क्या है, पहले मुझे ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार किसको सत्ता में आना है और कौन मात खाएगा? देखिए, जो कानपुर नगर की स्थिति है वर्तमान परिदृश्य में यदि आप देखें तो एक पर एक चुनाव होने जा रहा है जी। आलोक मिश्रा और रमेश अवस्थी में। चूंकि बसपा के कुलदीप जी वकील होने के बावजूद भी काफ़ी बात में आए और जो प्रदेश का भी माहौल है वो भी एक पर एक है, या तो आप एनडीए में जाइए या इंडिया गठबंधन में जाइए, और यही स्थिति देश में है। उसमें एक पर एक चुनाव हो रहा है कानपुर। आलोक मिश्रा वर्सेस रमेश अवस्थी। आलोक मिश्रा वर्सेस रमेश अवस्थी। पलड़ा किसका भारी है, किसका लग रहा है? जो सच बात है, जैसा अभी तक हमने 2 चरणों में भी देखा, वही स्थिति कानपुर की भी है। हर दल अपने को कह रहा है, वो कह रहे हैं 400 पार, वो कह रहे हैं नहीं तो 150 में नीचे रह जाएंगे। ये अपनी अपनी पार्टियों के अपने अपने आकलन हैं। लेकिन आज की तारीख में यदि आप ग्राउंड लेवल पे जाएंगे तो कहीं पे कोई लहर नहीं है। जो देश के सामाजिक मुद्दे हैं, आर्थिक मुद्दे हैं, उनको लेकर ये चुनाव हो रहा है। ये चुनाव मुद्दे आधारित है, न जाति न धर्म। वास्तव में ये चुनाव कांटे की टक्कर का हो रहा है और कोई नहीं कह सकता कि मैं भी जीत रहा हूँ। 2014, 2019 और 2024 अगर मैं बात करूं पर्सनली अपनी, मीडिया के क्षेत्र में होने के बावजूद सारी एजेंसियां इस समय हार गई हैं। किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है कि आखिर में हवा किस तरफ चल रही है। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। 2014 और 2019 चीज दूसरी तरह थी। उस समय तो लहर चल रही थी। आप 24 की बात करिए। 24 की बात करें। 24 में कोई लहर नहीं है। ये जरूर है लोगों में ये नौकरियों को लेके, स्वास्थ्य को लेके और उससे भी बड़ी बात महंगाई को लेके एक आक्रोश है। अगर वो आक्रोश फट गया तो एनडीए गठबंधन समाप्त हो जाएगा। और जैसा लोगों का रुझान है, लोग व्यथित हैं, कामकाज नहीं है। हमारे यहाँ भी काम कम हो रहा है, पीड़ाएं हैं, कोई सुनने वाला नहीं है।
वादकारी का एक सर्वोच्च और उसके बदौलत वहाँ पर 116 जो सबसे अभी करीब 10,000 लोगों पे कानपुर में लगाई गई। अब उसके लिए वकील यहाँ से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर जा रहा है। 10 बार कह चुका हूँ, किसी ने सुना ही नहीं। ये सही है कि कानपुर के सांसद रहे पचौरी जी ने जरूर वकीलों के लिए किया था, परंतु ये लोकसभा का चुनाव है। न तो रमेश अवस्थी जी जैसा आलोक कहते हैं कि वो बाहर से आए हैं, फरखाबाद निवासी हैं। उनका कहना है कि आलोक ने कानपुर में कोई कार्य नहीं किया। हम वो मोदी जी पे मांग रहे हैं, ये गठबंधन पे मांग रहे हैं। अच्छा, एक बात करें रविंद्र जी, तो कोई लहर नहीं है, फिर भी कैसे भारतीय जनता पार्टी इतने कॉन्फिडेंस में बोल रही है कि अब की बार 400 पार? ये तो अभी एक दिन यहाँ पे डिबेट हो रही थी, तो कांग्रेस के कुछ नेता थे, उन्होंने कहा अब की बार ये 150 पार और मेरी सरकार। तो ये तो अपना 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 जैसे मैं ही कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन जो समाज में है आज की तारीख में कोई लहर कहीं नहीं है और मतदाता शांत है। और जब शांति तूफान का संदेश देती है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कोई तूफान आने वाला है। तो तूफान किसके पक्ष में आपको लग रहा है? किसी के किसी पक्ष में तो आएगी तूफान। नहीं तो देखिए, मैंने बताया ना पूर्व में कि जो लोग व्यथित हैं, जो जिस दल से जुड़ा है उसके मैं बात नहीं करता, वो तो अपने दल की तारीफ कर रहा है, लेकिन जो व्यथित है, जो आम आदमी व्यथित है, उसका तूफान अगर फटा तो वो वर्तमान सरकार के खिलाफ जा सकता है। रविंद्र जी, अभी आज ही राहुल गांधी रायबरेली से नामांकन कर रहे हैं। भाजपा ये आरोप लगा रही है कि अमेठी से भागकर राहुल गांधी अपनी एक सेफ सीट पे जा रहे हैं, अमेठी में चुनाव नहीं लड़े क्योंकि उनको पता है कि इस बार भी वहाँ से वो हार जाएंगे। क्या कहेंगे इस पे? नहीं, को हम कहना उचित नहीं मानते। हर दल की अपनी एक रणनीति होती है। अभी अगर इसको देखें, मैं कोई कांग्रेसी नहीं हूँ, लेकिन अभी आप कुछ समय पहले विधानसभा चुनाव देखिए, सेंट्रल के मिनिस्टरों को विधानसभा लड़ा दिया गया, वो विधायक बने बैठे हैं। अब कहा जाए वो हमारे डर के छोड़ के भाग गए, ये उचित नहीं। ये तो स्ट्रेटजी होती है अपनी अपनी, हर दल की अपनी स्ट्रेटजी है, वो उनकी स्ट्रेटजी रही होगी। ये तो अच्छा, अगर मैं जो वोटिंग परसेंटेज कम हुए हैं उसको उस पर लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वोटिंग परसेंटेज जिसकी बात आप कर रहे हैं, जो पहले वाली कि जो कल चुनाव आयोग ने बढ़ा के दिया उसकी, ये पहली बार देख रहा हूँ इतने लंबे समय से। करीब 50 साल से तो मैं देख ही रहा हूँ, 10 साल का रहा होऊंगा तब से मैं देख रहा हूँ, 50 साल से मैं देख रहा हूँ चुनाव। पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 दिन 11 दिन के बाद ये परसेंटेज दिया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न करता है। और एक काम तो गलत हुआ कि जो हमारी भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, जिनको उसमें रखा जाता था कमेटी में, आज वो बाहर कर दिए गए। इससे भी कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न होता है और ये न्यायपालिका पे भी कुठाराघात है। आपको क्या लग रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है अगर, तो प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा? ये तो कभी कोई नहीं बता सकता है। देखिए, ये पार्टी वाले करते हैं, भाजपा करती, सपा करती, कांग्रेस करती है कि जैसे उन्होंने विधानसभा चुनाव हुए, बोले अब इनके पास कोई दूल्हा ही नहीं है, ये मोदी तो वहाँ के दूल्हा है। ये सब छोटी चीजें हैं। हम नहीं रहेंगे तो भी देश चलेगा, हम हैं तो भी देश चल रहा है। देश कभी खाली नहीं हो, देश सर्वोच्च है। शक्ति आते हैं चले जाते हैं। आज सत्ता है, मैं कल अध्यक्ष था, आज नहीं हूँ, दूसरा हो गया, कल हो सकता मैं फिर आ जाऊँ। तो ये बड़ी गंभीरता से कह दूँ, चाहे जो सरकार रही हो, अभी तक की किसी भी सरकार ने देश, जो आज सब लोग बैठे ना सत्ता पे, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे भाजपा रही हो, या अन्य दल रहे हो, देश को स्वतंत्रता दिलाने में, संविधान को लागू कराने में, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर रचित संविधान जिसके अंतर्गत ये सब चल रहा है देश, तमाम सरकारें आने के बाद भी किसी सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर अधिवक्ता, जो समाज का सजग प्रहरी है, उसके लिए कोई कार्य नहीं किया, जिससे हम लोग बहुत व्यथित हैं। और निरंतर मैं मांग कर रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ भी मैंने दिया, माननीय गृह मंत्री जी के यहाँ भी दिया कि अधिवक्ताओं के लिए अधिवक्ता पेंशन योजना, अधिवक्ता आवास योजना, अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा कवर, अधिवक्ता कल्याण निधि, और इन सब से ऊपर उठकर जो नवागंतुक अधिवक्ता प्रोत्साहन योजना, और इन सब से ऊपर अधिवक्ता परिवारों की सुरक्षा के लिए
अधिवक्ता संरक्षण अभी तक नहीं लाया गया, इससे हम लोग बहुत व्यथित हैं। हमारी मांग है जो सरकार बने वो सबसे पहले जो अधिवक्ता समाज है उसके लिए कार्य करे।